सम्मतियां एवं शुभकामनाएं डॉ राम कुमार वर्मा लिट कुलपति महिला ग्राम विद्यापीठ प्रयाग आपका उत्कृष्ट महाकाव्य बुद्ध चरित चंद्रोदय प्राप्त हुआ। प्रेम से पढ़ गया। यह महाकाव्य भगवान बुद्ध के महान जीवनादर्श से तो ओतप्रोत है ही, शैली की दृष्टि से भी अत्यंत सरस और प्रभावपूर्ण है। इस रचना के लिए हार्दिक बधाई। डॉ हरगोविंद सिंह हिंदी विभागाध्यक्ष ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ हमीरपुर। इस रचना के द्वारा आपने बहुत बड़े अभाव की पूर्ति कर दी है। इस कृति के प्रथम दर्शन ने ही मुझे बहुत प्रभावित किया और गंभीर अनुशीलन के लिए बाध्य सा कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो। डॉ प्रजापति हिंदी विभागाध्यक्ष ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ हमीरपुर। आपको इस काव्य की कुशल रचना के लिए कोटिशः धन्यवाद भी कम है, क्योंकि बहुजन युग युगांतर तक आपका आभारी रहेगा, जिनमें जीवन के लिए यह सद्ग्रंथ आभार स्वरूप है। आपकी काव्य शैली के माध्यम से इस समाज को एक नई चेतना, नई दिशा मिलेगी। आपका महाकाव्य बुद्ध चरित चंद्रोदय सर्वहिताय सर्व सुखाय तो है ही, लेकिन विशेष रूप से यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। दिया आनंद मित्रा महाथेरा सांघा नायक All India Bhikshu Sangha in 100B. Famous poet Ashwaghosh wrote excellent poem Buddha Charit in Sanskrit, which attracted the hearts of the learned of the old and is attracting the hearts of the learned of the present as well. The well-known English poet Sir Edwin Arnold has moved the attention of the English-knowing people of the present century to Buddhism by his immortal poem Light of Asia. Pure I hope the learned poet Vineet Vikram Bodha will be able to give much pleasure and good knowledge of Buddhism especially to Indians through this poem Buddha Charit Chandrodai and will acquire immense merit by अंगने लाल P.D. लिट संजयपुरम लखनऊ। बुद्ध चरित चंद्रोदय सुबोध होने के कारण जहां एक ओर जनसाधारण तक पहुंचने में सक्षम है, वहीं दूसरी ओर भाव गंभीर होने के कारण गंभीर पाठकों के लिए भी पठनीय और मननीय है। इस महाकाव्य का पारायण ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ आनंदवर्धक भी है। महाकाव्य की भाषा सरल, सुबोध और भाववाहिनी है। कवि की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह बुद्ध के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में और उनके हृदयों को आंदोलित करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य में महामानव बुद्ध पर ऐसा महाकाव्य अब तक पढ़ने को नहीं मिला। वस्तुतः विनीत जी ने इस महाकाव्य का प्रणयन करके मानव समाज का असीम उपकार किया। शोभनाथ संतप्त, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी इलाहाबाद। आपकी पुस्तक बुद्ध चरित चंद्रोदय गुरु प्रसाद मदन द्वारा प्राप्त हुई। पुस्तक अपने में अत्यंत रोचक, भावपूर्ण तथा प्रेरणादायक है। आपने तथागत भगवान बुद्ध के समग्र व्यक्तित्व को जिस प्रकार उभारने की कोशिश की है, वह श्रेयस्कर है। पुस्तक द्वारा संप्रेषित अनुभूति पाठकों को यह प्रेरणा दे सकेगी, ऐसा विश्वास है। पुस्तक भगवान बुद्ध की करुणा, मुदिता, मैत्री का संदेशवाहक है, इसलिए इसकी समीक्षा का निर्णय लिया है। भदंत अगमहा पंडित ज्ञानेश्वर जी महाथेरा संघानुशासक भारतीय भिक्षु संघ बुद्ध चरित चंद्रोदय बौद्ध जगत के लिए महान पुस्तक है। पुस्तक जनवरी से जनवरी में पहुँचे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्य कर सके, यही मंगल कामना करता हूँ। इस सफल और गौरवपूर्ण लेखन के लिए हार्दिक बधाई। भंते ज्ञानरत्न पूर्वोदय बुद्ध विहार, चक्की पाठ, आगरा। आज काफी लोग अंधश्रद्धा में फंस गए हैं, पर लेखक ने अपनी बुद्ध भक्ति को तथागत के विचारों के अनुकूल ही प्रकट किया है। किसी बात को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करना सच्चे बौद्ध का गुण है। मैं लेखक के गृहत्याग के प्रसंग वाले विचार निष्पक्ष भाव से स्वीकार करता हूँ। इस काव्य में पद्य रचना को जो रोचक स्वरूप प्रदान किया गया है, उससे लेखक की पंक्तियां बुद्ध भक्ति के रूप में लोगों के होठों पर गुनगुनाते हुए सुनी जाएंगी। जनवरी से जनवरी के मन में वे शब्द गूंजने लगें, यही कविता की विशेषता है।
पुस्तक में जगह जगह समयानुकूल चित्र देकर तथागत के चरित्र को समझने में और भी सरलता प्रदान कर दी गई है। पुस्तक की आज भी काफी मांग है, भविष्य में और भी बढ़ेगी। लोगों के मन में तथागत का धम्म सही स्थान बनाएगा, ऐसी आशा है। प्रो महावीर प्रसाद अग्रवाल, आकाशवाणी रीवा से नवंबर 1988 में प्रसारित समीक्षा का कुछ अंश बुद्धिशील और सदाचार को सर्वोपरि महत्व देते थे। मानवीय तर्क और बुद्धि को किसी विषय में सबसे बड़ा निर्णायक मानते थे। भाग्यवाद, पुनर्जन्म, स्वर्गनरक, यज्ञहवन आदि कपोलकल्पित कर्मकांडों के वे प्रबल विरोधी थे। कवि ने तथागत बुद्ध के इन्हीं पक्षों का चित्रण विशेष रूप से किया है। कवि का लक्ष्य बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मानवीय समानता का प्रतिपादन और जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत आदि सभी विषमता मूलक व्यवस्थाओं का उच्छेद करना रहा है। रस की दृष्टि से शांत और करुण का प्राधान्य है। प्रसंगानुकूल अन्य रसों को भी लिया गया है। दृश्य चित्रण में तो कवि ने पर्याप्त सफलता पाई है। इसमें बड़े सटीक रूपक बांधे गए हैं। बुद्ध चरित्र की चंद्रोदय से दृश्य तुलना कर जो रूपक बांधा गया है वह विशेष रूप से दृष्टव्य है। उपसंहार रूप में कहा जा सकता है कि कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली इत्यादि सभी दृष्टियों से यह एक सफल काव्य कृति है। बुद्धिसेन शर्मा, आकाशवाणी इलाहाबाद से जनवरी 1989 में प्रसारित समीक्षा से बुद्ध के धर्म ने समाज के दलितों, दुखियों, बहिष्कृतों और सभी वर्गों के अत्याचार पीड़ित जनों को जितने आदर पूर्वक गले लगाया, वैसा उदाहरण अन्य धर्मों के इतिहास में मिलना कठिन है। यही मानवीय करुणा इस महाकाव्य की रचना का मूल आधार और मूल प्रेरणा है। स्वयं महाकवि मान्य विनीत विक्रम बौद्ध भी यह स्वीकार करते हैं कि बुद्ध ने मानव बुद्धि को अंधविश्वासों से मुक्त करके उसे एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। बुद्ध ने मानव को अज्ञान की गुलामी से मुक्ति दिलाकर मानवता को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। उनका धर्म यह मानता है कि जब मनुष्य अपने आप को एक ऐसी कठपुतली मान लेता है जिसे नचाने की डोरी किसी अदृश्य नियंता के हाथ में है, तो ऐसी अवस्था में उसके पुरुषार्थ का पूर्ण विकास असंभव है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने शील और सदाचरण को विशेष महत्व दिया। भाग्यवाद, स्वर्गनरक जैसी मान्यताओं को उन्होंने पूर्णतया नकार कर मानवीय तर्क और बुद्धि को सभी तरह की समस्याओं के लिए निर्णायक माना। उनके धर्म में किसी प्रकार की विषमता के लिए कोई स्थान नहीं। भंते शीलरत्न, महामाया बुद्ध विहार, लखीमपुर खीरी। बुद्धचरित चंद्रोदय की प्रति प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी भिक्षुओं ने इसे बहुत पसंद किया और बड़ी प्रशंसा की। भंते धर्मकीर्ति ने विशेष रूप से प्रसन्नता प्रकट की। मुझे विश्वास है कि यह ग्रंथ बौद्ध जगत के लिए बहुत उपयोगी होगा। मुझे इस बात के लिए बड़ा हर्ष है कि मेरा आशीर्वाद और आपकी साधना सफल हुई। मंगल भावना। भवतु सब्ब मंगलम। एमा गोडबोले, ऑफिस सेक्रेटरी, Indian Buddhist Council. Your valuable book Buddha Charit Chandrodai, composed by you in poem form, is in the most homely, lucid and popular language and style of the masses, specially for the benefit of the people in your part of the country of Avadha. Not to state that it is a very commendable work to be appreciated by one and all. शंकरानंद शास्त्री, भीम सदन, नया राजनगर, गाजियाबाद। अवधी भाषा में बुद्ध चरित्र लिखकर आपने बौद्ध समाज का बड़ा उपकार किया है। आज इस महती रचना की बड़ी आवश्यकता है। हमारे लोगों के लिए यह एक अनुपम देन है। इसके प्रचार प्रसार से बौद्ध समाज में एकता और संगठन की नींव पड़ेगी। मानवशील बौद्ध गायक, रत्नानंदपुर, जिला बरेली। बुद्धचरित चंद्रोदय बटा 53। बुद्धचरित चंद्रोदय पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। पुस्तक का जैसा नाम है वैसा ही काम है। यह जनवरी से जनवरी के मन मस्तिष्क से अंधकार को दूर करके नया प्रकाश देने वाली है।
मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामना स्वीकार करें। राम प्रसाद मिश्र 14, सहयोग अपार्टमेंट्स, मयूर विहार 1, दिल्ली 91। अत्यंत हर्ष का विषय है कि अवधि महाकाव्य बुद्ध चरित चंद्रोदय का 3य संस्करण निकलने जा रहा है। इसके प्रणेता विनीत विक्रम बौद्ध प्रख्यात महाकाव्यकार हैं। उन्होंने अवधि में बुद्ध चरित चंद्रोदय एवं पांडव पुराण तथा खड़ी बोली में चंद्रगुप्त मौर्य जयदेव एवं चारुवाक महाकाव्यों की रचना करके पंच महाकाव्य प्रणयन का कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके अतिरिक्त उन्होंने खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य एवं अनेक गद्य ग्रंथ भी लिखे हैं। संप्रति अवधि के शीर्षस्थ कवि एवं खड़ी बोली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि के रूप में वे अपूर्व महत्व प्राप्त कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका एक स्थान निश्चित हो चुका है। 8 पर्वों में विभक्त प्रस्तुत महाकाव्य में रामायण महाभारत का नियोजन समन्वय सार्थक लगता है। दोहा चौपाई शैली रामचरितमानस एवं कृष्णायन का स्मरण कराती है। इस विशद महाकाव्य में अश्वघोष के बुद्ध चरितम से सत्य कल्पना समन्वित रूप का आधार तो ग्रहण किया ही गया है, बौद्ध दर्शन का प्रभावी निरूपण भी किया गया है। रसनिष्पत्ति की दृष्टि से भी यह एक सफल महाकाव्य सिद्ध होता है। यथास्थान श्रृंगार, शांत, करुण इत्यादि रसों के सुंदर वर्णन उपलब्ध होते हैं। यह महाकाव्य धार्मिक है, जिसमें इतिहास, यथार्थ एवं तर्क को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसमें आदि से अंत तक बुद्ध के प्रति कवि की अखंड एवं अप्रतिहत श्रद्धा विदग्धता पूर्वक व्यक्त हुई है। बुद्ध संसार के इतिहास की एक महानतम विभूति हैं। वे मानव मूल्यों के महान प्रतिष्ठापक थे, जिनका प्रभाव सुकरात, ईसा, गांधी इत्यादि तक प्रसारित है। इस प्रकार कवि विश्व इतिहास के एक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, मानव मूल्यों के एक महान प्रतिपादक एवं भारत के एक महान गौरव प्रतीक पर सरस एवं सश्रद्ध महाकाव्य लिखने में सफल हुआ है। इसलिए उसे हिंदी साहित्य में सम्मान प्राप्त होना ही चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह बघेलपी के शोध छात्र अवधेश प्रताप सिंह रीवा कवि में मार्मिक बोध के साथ वैचारिक बोध की भी क्षमता है। इन दोनों के मिलन से ही चंद्रोदय जैसा काव्य निर्मित होता है। यह रामचरितमानस के समान दोहा चौपाई शैली में छंदायित महाकाव्य अनेक प्रकार के ऐतिहासिक, अनैतिहासिक बौद्ध काव्यों और कथाओं के चयन, चिंतन और चरित्र शिल्प से प्रबंधित किया गया है। इसमें करुण रस के साथ शांत रस का अच्छा परिपाक देखने को मिलता है। कविवर राम खेलावन वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक शोध ग्रंथ के पृष्ठ 173 से